बारे क्यों बोलते थे बिरला के बारे में? क्या कहते थे वहाँ बंगाली लोग? कहते थे ये पैसे वाला है क्योंकि हम गरीब हैं। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये पैसे वाला है। उन्होंने आदित्य बिरला को एक्चुअली क्या किया, जनरल पोस्ट ऑफिस और आरबीआई के बीच उन्होंने आदित्य बिरला को एक्चुअली क्या किया, जनरल पोस्ट ऑफिस और आरबीआई के बीच में उनको सड़क पे उनकी गाड़ी को रोका, उनको गाड़ी से बाहर निकाला आदित्य बिरला को। दी आदित्य बिरला की बात कर रहा हूँ। बाहर निकाल के उनके कपड़े फाड़े, उनकी कमीज फाड़ी, लोग हंसने लगे उनके ऊपर, उनकी पतलून भी फाड़ दी, पूरे कपड़े फाड़ के उनको कच्छे में, उनको अंडरगारमेंट्स में छोड़ दिया और उनको बोला कि अब तुम इस समय इन 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस तक तुम पैदल चल के जाओगे। सारे बंगाली वहां जोर जोर से हंस रहे थे। और हुआ क्या, वो नंगे उस समय अंडरगारमेंट्स में आदित्य बिरला पैदल चलते गए और पैदल चले, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। कुछ नहीं, वो घर पहुंचे, वहां से घर गए, अपने कपड़े पहने, गाड़ी लिया, फ्लाइट लिया, मुंबई चले गए। उस दिन के बाद कभी बंगाल वापस नहीं लौटे। वो उनका आखिरी दिन था बंगाल में। अपने सारा पैसा, अपने सारे ऑफिस वहां से मुंबई शिफ्ट कर दी है। आज इस हालत में क्यों पहुंचा? एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी के वाइस चेयरमैन, वो भी उनकी कंपनी लिक्विडेट होने वाली थी, बर्बाद मतलब खत्म होने वाली थी, क्योंकि वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे। तो वर्कर्स को समझा के लौटे तो उनकी गाड़ी में बम फोड़ दिया गया। वो भी वहां से उसके बाद निकले। ये सारी कहानियां देखने के बाद जो जेके ग्रुप है, जेके ग्रुप वहां से निकल आया। थापर इतने बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो भी बंगाल छोड़ के निकल गए। अब तो जैसे झड़ी लग गई। उसके बाद तो फिर डनलप, फिलिप्स, ब्रुक बॉन्ड, हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सब बंगाल छोड़ने लगे। क्योंकि बंगाल में हालत इतनी खराब थी। लक्ष्मीपत सिंघानिया ने कानपुर से आकर के कोलकाता में बिजनेस शुरू किया था, तो उनके यहां भी ऐसा हुआ। उनके मैनेजर को आके वर्कर्स ने जब पीटा, उनकी पावर सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने बेसिकली एक एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चालू किया था, उनकी वो कंपनी भी बिक गई। तो उनके पिता ने बोला कि बेटा हरिशंकर यहां से छोड़ो और दिल्ली जाओ, दिल्ली से फ्रेश चालू करो। ये बेसिकली हिस्ट्री है। 1990 आने लगा, अब तक पूरा सेंटीमेंट खत्म हो गया। अब क्या हुआ, सबसे लंबे समय से रहने वाले जो उनके सीएम थे ज्योति बासु, उनको समझ में आ गया कि बंगाल हाथ से निकलता जा रहा है, पूरा गरीबी में डूब चुका है बंगाल। अब तो भैया कुछ बिजनेस लाने पड़ेंगे, लिबरलाइजेशन का समय आ गया। वो दुनिया भर में ट्रैवल करने गए। आओ बंगाल में, आओ बिजनेस करो, बंगाल में आओ बिजनेस करो। उनकी मानसिकता बदली, सीपीएम की मानसिकता बदली कि भैया बिजनेस तो लाने पड़ेंगे यहाँ पे। और जब वो गए और दुनिया में लोगों ने उनकी सुनी नहीं आए लोग बिजनेस के लिए वहां पे। एक्स फैक्ट्री आउटपुट के मामले में 91 में जब वो 6% थे, वो 2001 आते आते 3.9% रह गया। यानी कि इतना प्रयास करने के बावजूद और आधा हो गया। केवल 6% बिजनेसेस बंगालियों के थे, 94% बिजनेस बंगाल के बाहर के लोग आके बंगाल में कर रहे थे। छोटे छोटे जो बिजनेस हुआ करते थे। बंगाल जो एक समय में बिजनेस कैपिटल था, अब वो बीमारू राज्य बन चुका था। बहरहाल रतन टाटा सोचे कोई बात नहीं, 2006 में मैं आता हूं, मैं बंगाल के अंदर चालू करूंगा टाटा नैनो। उन्होंने अनाउंस कर दिया, 1 लाख रुपए में लटक किया गाड़ी। और उन्होंने सिंगूर के अंदर फैक्ट्री लगाने का प्लान किया। वर्ल्ड चीपेस्ट गाड़ी बनाऊंगा 1 लाख के अंदर। और उनका प्लान क्या था, 2008 तक इस गाड़ी को रोल आउट कर दूंगा। वेस्ट बंगाल एंटी इंडस्ट्री माना जाता था। उनको लगा भाई जिनसे मैंने यहां पे जमीन लिया है 1000 एकड़ के आसपास, ये कहीं बुरा ना मान जाए। तो उन्होंने उनको बोला मैं तुमको 1000 लोगों को यहां लोकल को यहां नौकरी भी दे दूंगा इस नैनो बनाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी आ गई वहां। उन्होंने बोला बहुत कम है, इतनी नौकरियां तो बहुत कम है, ये तुम्हारा खेत ले जाएगा रतन टाटा, होबे ना होबे ना। और वहां पे आकर के उन्होंने धरना ले दिया। ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन इतना, उन्होंने भयंकर मूवमेंट वहां चालू कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दी कि मैं खाबे ना, कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसा करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सारे गरीबों को साथ में लिया, जोड़ा। लोगों को लगा ममता बनर्जी हमारी मसीहा है। हाँ ठीक है, मसीहा बनी उनके लिए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, टाटा नैनो की फैक्ट्री वहां खत्म हो गई। टाटा नैनो पे ताला लग गया। और जैसे ही ताला लगा, रतन टाटा ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है जी, सिंगूर के अंदर हम बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा धरना प्रदर्शन हमारे खिलाफ चल रहा है। हम तो आके आप सबको नौकरियां देने वाले थे, ना बिजनेस करने वाले थे। जैसे ही ऐसा हुआ, हरियाणा ने बोला रतन टाटा जी को आप हमारे यहाँ आ जाओ, महाराष्ट्र ने बोला हमारे यहाँ आ जाओ। तभी उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला, उनको एक एसएमएस आया और एसएमएस पे लिखा था वेलकम टू गुजरात नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, बोला आप मुझे गुजरात बुलाना चाहते हैं? बोले हाँ आप गुजरात आइए। बोला कितने दिन में जमीन मिल पाएगा मुझे, बहुत मुश्किल होगा। तो नरेंद्र मोदी ने उनको बोला जल्दी दे देंगे जमीन। तो उन्होंने बोला जल्दी, आप सब पॉलिटिशियंस की मुझे समझ नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने उनको 3 दिन के अंदर 1100 एकड़ जमीन दिया। फाइनली टाटा मोटर्स